हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्सी मैथ्स। हम जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज में और बढ़ रहे हैं फॉर्मूला नंबर 2 पे। और क्या है ये फॉर्मूला नंबर 2? आपको क्लियर दिख रहा होगा, सेक्शन फॉर्मूला। अगेन नाम से ही थोड़ा बहुत पता चल रहा है, सेक्शन मतलब डिवीजन कर रहे हैं हम एक लाइन की दो पार्ट में, यानी कि दो सेक्शन में। सपोज करिए लाइन के एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी लाइन सेगमेंट के, और उसको मैंने ले लिया अगेन x1 y1 एंड x2 y2, और मैंने कोई भी पॉइंट लिया C जो कि उस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दो पार्ट मींस दे आर नॉट इक्वल, दे कैन बी इक्वल, लेकिन ये अलग अलग है। और इसका रेशियो मैंने आपको दे दिया है m/n, यानी कि जो रेशियो जिसमें AC अपॉन CB है वो है m/n, यानी कि m/n। तो आपको C के कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे फाइंड करने हैं? अगर आपको गिवन है ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो हम कैसे C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि ये कैसे फाइंड करेंगे? पहले देखते हैं कि क्या इसको याद करने का कोई तरीका है। द आंसर इज यस। मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है, तो मैं चाहूंगी आप भी ऐसे याद करो। x इक्वल्स टू, देखिए पहला रेशियो दूसरे वाले वैल्यूज के क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि n किससे मल्टीप्लाई होगा? x2 से। पहला रेशियो दूसरे वाले पॉइंट के उससे, प्लस दूसरा रेशियो पहले वाले x कोऑर्डिनेट के, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और अपॉन में आएगा m+n, यानी कि टोटल सम। राइट, ये तो हुआ x की वैल्यू। अब आप वीडियो को पॉज करके y खुद बना के देखिए, क्या आपसे बनता है? आई एम श्योर बनेगा, लेकिन नहीं अगर बन रहा है तो अगेन मैंने क्या समझाया था, पहला रेशियो दूसरी वैल्यूज, यानी कि m विल गेट मल्टीप्लाइड किससे? y2 से, दूसरा वैल्यू मतलब जो उसके उस साइड है, प्लस n जो है वो मल्टीप्लाई होगा पहले वाली, और क्योंकि हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वहां पे y2 y1 वो होंगे मल्टीप्लाई, और नीचे अगेन क्या आएगा? m+n। तो ये तो था सिंपल वे ऑफ रिमेंबरिंग कह लीजिए आप, या बनाना कह लीजिए कि आप कैसे याद करोगे। तो ये थे हाउ टू फाइंड x एंड y, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अगेन पहला क्वेश्चन मैंने थोड़ा ज्यादा ही सिंपल लिए, दूसरा का डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, और तीसरा वाला हम बोलेंगे कि वो बिल्कुल ही हॉट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स। अब हमें मैं हमेशा क्या करती हूँ, छोटा सा एक रफ फिगर बना लेती हूँ ताकि मुझसे कभी भी गलती ना हो, और विजुअल जो इम्पैक्ट है बेटा वो हमेशा ज्यादा बेटर होता है। रेशियो 3:2 है। सपोज ये A है, ये B है, और इसे मैंने C ले लिया, और मुझे ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:2। तो फटाफट डायग्राम बना लीजिए, रफ डायग्राम छोटा सा, ताकि गलती ना हो। अब ट्रिक याद करिए, x इक्वल टू 3, क्योंकि वैल्यू x की फाइंड कर रहे हैं, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 9 से, प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से, अपॉन टोटल रेशियो। सिमिलरली y 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? उस साइड वाले के, राइट, y2 से, राइट, प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? इस साइड, यानी कि -3 से। साइन कंसिडर करने नहीं भूलने। अगेन रेशियो अपॉन में क्या आएगा? 3+2। अब आप कैलकुलेशन बहुत ही आराम से कर सकते हो। ठीक है, वो कैलकुलेट करके आप देखिए, आपका आंसर यहाँ पे आया 27 + 8/5, और ये आया 7 3 21 - 3 2 6 अपॉन अगेन 5। सो आंसर क्या है फाइनल? 35/5 एंड 15/5। कैंसिल होते हैं? हाँ होते हैं। दिस इज 7 एंड दिस इज 5 3s। सो हमारा फाइनल आंसर आया 7/3। तो ये तो था बहुत ही सिंपल लॉजिक, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना। क्यों मैं बोल रही हूँ कि रफ डायग्राम बनाइएगा, क्योंकि इससे ना मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि 3 9, जब मैं x फाइंड कर रही हूँ तो 3 9 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में दिस प्लस दिस आएगा। सिमिलरली जब मैं y कोऑर्डिनेट लिख रही हूँ, 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय इस साइड 7 एंड 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय -3। तो कभी गलती होने के चांसेस कम होंगे। अदरवाइज इस फॉर्मूले में अगर आप एक भी x1 सपोज करो, यहाँ पे 3 और यहाँ 2 है और यहाँ
1 और 3 -3 है, और अगर मैंने एक भी x2 की जगह y2 ले लिया या y1 की जगह x1 ले लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। सो ये गलती प्लीज नहीं करनी है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, जिसका मैंने बोला कि लेवल थोड़ा सा मैंने अप कर दिया है। अब कैसे करना है उसका सोल्यूशन। फाइंड द रेशियो इन विच, अब हमें इसमें रेशियो फाइंड करना है। तो पहला चीज, लेट द रेशियो बी इक्वल टू k:1। मैंने पहले ही स्टेप में ट्रिक यूज कर ली कि रेशियो होता तो m:n है, लेकिन मैंने m:n को क्या बना दिया, k:1। यानी कि कितना वेरिएबल, एक वेरिएबल, एक अननोन, और एक इक्वेशन बनेगी और अननोन की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने उसको रिड्यूस कर लिया है, वन वेरिएबल एंड वन उसमें, राइट। सो फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस, नेक्स्ट हिंट, एक्स एक्सिस डिवाइड, आई विल टेल यू कि ये एक्स एक्सिस का क्या सिग्निफिकेंस है। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, अगेन एक लाइन सेगमेंट है 5, -6 एंड -1, 4। अगेन एक रफ फिगर बना लीजिए। जो भी पॉइंट हमें निकालना है जो इसे डिवाइड, सपोज ये ए है, ये बी है, ये मुझे सी निकालना है। रेशियो मैंने ले लिया है k:1। उसने बोला है कि पॉइंट कहां लाई करता है, एक्स एक्सिस। सो एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस इज 0, y। आई होप अब आपको क्लियर दिखेगा कि इस y एक्सिस का क्या सिग्निफिकेंस है। और बाय चांस अगर इस क्वेश्चन में y की जगह x एक्सिस दिया होता तो पॉइंट हम क्या लेते, इसकी जगह हम पॉइंट लेते x, 0, राइट। तो ये चेंज हो जाता। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दो क्वेश्चन सिखा दिए हैं। अब इसे आगे करना कैसे है। सपोज यही वाला क्वेश्चन ले रहे हैं एक्स एक्सिस वाला, तो आगे कैसे करना है, बाय एक्सिस वाला तो कैसे करना है। अब हमें क्या नोन है, एक्स कोऑर्डिनेट नोन है। तो कैसे, x इज इक्वल टू k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन k+1, राइट। अगेन k+1 उधर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। सो -k+5 इक्वल टू 0, राइट। सो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 5, यानी कि रेशियो इज 5:1। ओके, अगर सपोज करिए ये वाला पार्ट लेते हैं, द पॉइंट लाइज, फाइंड द रेशियो इन विच, अब रेशियो 5:1, k:1 रेशियो था इसलिए ये आया। फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड, एक्स एक्सिस मींस x, 0, यानी कि अब मुझे किसे यूज करना है, इस वैल्यू को, y की वैल्यू को, यानी कि 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, k किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, k इंटू 4 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k+1। अगेन k+1 उधर जाके 0 ही हो गया मल्टीप्लाई होके। दिस इज 4k -6। सॉल्व करिए, 6 उधर चला गया। सो k इज इक्वल टू 6/4, यानी कि 3/2। सो रेशियो था k:1, यानी कि क्या आया, 3/2:1, मतलब 3/2। सो आप देख रहे हैं एक सिंगल वर्ड पूरा का पूरा आंसर ही बदल देता है। तो मैथ्स कोई रटने की चीज नहीं है, उसे समझ के करना है। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन के दोनों फॉर्मेट्स। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और वो क्या कहता है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब 3 पॉइंट हैं, उनको हमें कोलिनियर शो करना है। अगेन कोलिनियर मींस वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। चेक करेंगे कैसे आएगा। -3 -1 एक पॉइंट है, राइट। दूसरा पॉइंट जो है वो है 1,3, राइट। और तीसरा पॉइंट जो है वो है -1,1। अब अगर ये कोऑर्डिनेट्स, अगर ये कोलिनियर हैं तो इसे कैसे सेक्शन फॉर्मूला से प्रूव किया जा सकता है। अगेन रेशियो ले लेते हैं। सपोज ये ए बी एंड सी है। लेट रेशियो ऑफ सी डिवाइडिंग ए बी इक्वल्स टू k:1। अब
फाइंड करते हैं। अगेन -1 यानी कि x की वैल्यू ले रही हूं तो k इंटू इसका x यानी कि दिस प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू k -3, राइट। सो -k -1 इक्वल्स टू k -3। सो k को पॉजिटिव ले जाते हैं। सो -1 +3 इक्वल्स टू k प्लस k यानी कि 2 इज इक्वल टू 2k। और k की वैल्यू क्या आ गई? 2/2 यानी कि k की वैल्यू आ गई 1। किससे आई है? ये हमने कौन सा कोऑर्डिनेट लिया था? x कोऑर्डिनेट, जिससे कि k की वैल्यू ये आई है। अब हम फाइंड करते हैं y कोऑर्डिनेट से। अब चेक करते हैं y कोऑर्डिनेट से क्या आएगा। अगेन 1 इज इक्वल टू k इंटू वाई यानी कि k इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन k प्लस 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा? k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 1। अगेन k पॉजिटिव रखना है। सो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3k माइनस 3 यानी कि 2 इज इक्वल टू 2k। अगेन k की वैल्यू क्या आई है? फिर दोबारा से 2/2 1। तो क्योंकि दोनों k सेम आए हैं, x और y दोनों कोऑर्डिनेट से जो हमारी k की वैल्यूज हैं वो सेम आई हैं, तो हम बोलेंगे दैट यस द पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सो ये था थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला, जो आपको आना चाहिए था, जिसकी ट्रिक पता होनी चाहिए थी, जो बहुत बच्चों को नहीं पता होती है, राइट। अगेन सेक्शन फॉर्मूला की फुल एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी सॉल्व करी हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं सरल मैथ्स वाले चैनल में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर रखूंगी। सो आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से ही डिराइव्ड एक और इजी फॉर्मूला, विच इज यू वांट टू सी दैट वीडियो, वो तो नेक्स्ट वीडियो ही है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूंगी। लेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ